बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में हम सारे सेंटेंसेस को नेचुरली बोलेंगे, जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इन चीज़ों को बोलते हैं इस सिचुएशन में, राइट। और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, और इनके बेसिस पर आप एक दो सेंटेंस अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करा करें और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो वॉशिंग मशीन यहाँ तक खिसका दो। द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एट होम, कि वॉशिंग मशीन यहाँ तक खिसका दो। देखिए, इसको कई तरीके से कहा जा सकता है। पुल इन द वॉशिंग मशीन हियर। पुल इन मतलब ये खिसकाने के लिए, यहाँ तक खींचने के लिए, मतलब वो कंडीशन है, ड्रैग कर रहे हैं जब हम इसको। सो पुल इन द वॉशिंग मशीन हियर, यहाँ तक खिसका दो। दूसरे तरीके से आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ड्रैग द वॉशिंग मशीन हियर। ड्रैग मतलब किसी चीज को घसीट के खिसकाना, ड्रैग द वॉशिंग मशीन हियर। आप ये भी कह सकते हैं ड्रैग द वॉशिंग मशीन अप टू हियर, इफ यू टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक खिसकाना, इससे आगे पीछे मत ले जाना। ड्रैग द वॉशिंग मशीन अप टू हियर, यहाँ तक खिसका दो। अगर कहना है वॉशिंग मशीन कोने में खिसका दो, तो ड्रैग द वॉशिंग मशीन टू द कॉर्नर। टू का इस्तेमाल कर लेंगे, ड्रैग द वॉशिंग मशीन टू द कॉर्नर। अगर मुझको कहना है वॉशिंग मशीन थोड़ा आगे खिसका दो, वॉशिंग मशीन थोड़ा आगे खिसका दो, तो ड्रैग द वॉशिंग मशीन अ बिट फॉरवर्ड। ड्रैग द वॉशिंग मशीन ए बिट मतलब थोड़ा, ड्रैग द वॉशिंग मशीन अ बिट फॉरवर्ड, आगे खिसका दो। अगर मुझको कहना है वॉशिंग मशीन थोड़ा उल्टी तरफ, बाएं हाथ की तरफ खिसका दो, थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसका दो। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? अगर कहना है वॉशिंग मशीन थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसका दो, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको हम ठीक करेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इन्वर्टर थोड़ा आगे बढ़ा दो। इन्वर्टर थोड़ा आगे बढ़ा दो। अब यहाँ पर भी वही वाला सेंटेंस है, इन्वर्टर थोड़ा आगे, यानी कि जहाँ खड़ा है उससे थोड़ा और आगे की तरफ खिसका दो। सिंपल, मूव द इन्वर्टर अ बिट फॉरवर्ड। मूव द इन्वर्टर अ बिट फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे कर दो। अगर पीछे खिसकाना है तो मूव द इन्वर्टर अ बिट बैकवर्ड। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और लेफ्ट साइड वाला आप लिखेंगे इन्वर्टर थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसका दो, तो आप कैसे लिखेंगे लिखिएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इन्वर्टर के नीचे बहुत दिनों से पोछा नहीं लगा है। इन्वर्टर के नीचे बहुत दिनों से पोछा नहीं लगा है, तो इट्स बिन अ वाइल। देखिए, हमने यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल कर लिया है, बहुत दिन मतलब समय हो गया है। इट हैज़ बिन अ वाइल, आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स बिन मैनी डेज। इट हैज़ बिन मैनी डेज, बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है। इट हैज़ बिन लॉन्ग, इतना भी कह के छोड़ सकते हैं। इट्स बिन लॉन्ग सिंस वी क्लीन अंडर द इन्वर्टर, राइट। इट्स बिन लॉन्ग सिंस वी क्लीन अंडर द इन्वर्टर। अगर आप एग्जैक्ट पूछा ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स बिन अ वाइल सिंस वी मॉप्ड अंडर द इन्वर्टर। मॉप मतलब है पोछा लगाना, स्वीप मतलब है झाड़ू लगाना, और क्लीन मतलब सफाई करना। तो इट्स बिन अ वाइल सिंस वी क्लीन अंडर द इन्वर्टर, इन्वर्टर के नीचे जब सफाई करी थी। दूध वाला आज भी नहीं आया, दूध वाला आज भी नहीं आया। द मिल्क मैन डिडंट इवन कम टुडे। द मिल्क मैन डिडंट इवन कम टुडे, इवन लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया कि 2-3 दिन से नहीं आया है और आज भी नहीं आया। द मिल्क मैन डिडंट इवन कम टुडे, आज भी नहीं आया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शायद उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया होगा। अब यहाँ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, शायद उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया होगा, तो मे बी हिज बफेलो डिडंट गिव मिल्क। बिल्कुल सिंपल, मे बी मतलब शायद, अंदाजा लगा दिया हमने, मे बी हिज बफेलो डिडंट गिव मिल्क। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, याद रखना इस महीने में उसने 2 दिन दूध नहीं दिया है। अब इसी चीज को हमको कहना है कि याद रखना इस महीने में उसने 2 दिन दूध नहीं दिया है। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस में दो फायदे होते हैं, एक तो हम आपको अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, अपने ग्रुप में, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कम्युनिटी मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, पूरा दिन पूरी रात जब चाहें आप चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं इस बात को कैसे कहा जा सकता है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ डिस्कशन में जब आप बैठेंगे 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस और एटमॉस्फेयर, बस यही चीज़ें हैं, और कंसिस्टेंसी, राइट। नाउ
याद रखना इस महीने में उसने 2 दिन दूध नहीं दिया है, तो रिमेंबर, याद रखना। रिमेंबर ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क, उसने क्या मिस किया है, ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क ऑन 2 days दिस मंथ। इस महीने में रिमेंबर ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क ऑन 2 days दिस मंथ। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, रिमेंबर ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क ट्वाइस। रिमेंबर ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क ट्वाइस दिस मंथ। इस महीने में 2 बार उसने मिल्क मिस कर दिया डिलीवर करना। ही मिस्ड डिलीवरिंग मिल्क ट्वाइस दिस मंथ, रिमेंबर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ज्यादा भारी काम मत करना, हल्के फुल्के काम करना। ये भारी नहीं है, भारी है, ज्यादा हैवी वर्क मत करना, यानी कि ज्यादा भारी काम मत करना, हल्के फुल्के काम करना। तो कई तरीके से इसको हम कह सकते हैं, डोंट टेक ऑन हैवी टास्क, डोंट डू हैवी टास्क भी कह सकते हैं। और टेक ऑन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मान के चलिए कि घर की महिला को चोट लगी हुई है पैर में, हमको उसको इस कंडीशन में, इस भावना के साथ कहना है कि तुम्हारी आदत तो है काम धंधा करने की, तो ज़्यादा भारी काम मत उठा लेना, ज़्यादा भारी काम मत करना, हल्के फुल्के काम कर लेना। डोंट टेक ऑन हैवी टास्क, राइट। डोंट डू हैवी टास्क भी आप कह सकते हैं। डोंट टेक ऑन हैवी टास्क, स्टिक टू लाइटर वर्क्स। या फिर डोंट टेक ऑन हैवी टास्क, डू लाइटर वर्क्स, हल्के हल्के काम करना, डू लाइटर वर्क्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं तो तुम्हारे पैर में फिर से दर्द होने लगेगा, नहीं तो तुम्हारे पैर में फिर से दर्द होने लगेगा। और एल्स कह सकते हैं, अदरवाइज कह सकते हैं, अदरवाइज योर लेग विल हर्ट अगेन। बिल्कुल शॉर्ट में कह दिया, अदरवाइज योर लेग विल हर्ट अगेन। दूसरे तरीके से, अदरवाइज योर लेग विल स्टार्ट हर्टिंग अगेन, योर लेग विल स्टार्ट हर्टिंग अगेन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मसाज का तेल खत्म हो गया, मसाज का तेल खत्म हो गया है। सो वी हैव रन आउट ऑफ मसाज ऑयल, हमने अपने आप को इंक्लूड कर लिया इसमें, वी हैव रन आउट ऑफ मसाज ऑयल। दूसरे तरीके से कह सकते हैं आप, द मसाज ऑयल रैन आउट, द मसाज ऑयल रैन आउट। मतलब कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है तो वो रन आउट हो जाती है, द मसाज ऑयल रैन आउट। बिल्कुल टेक्निकली ग्रामेटिकली आप बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, द मसाज ऑयल हैज़ फिनिश्ड, खत्म हो गया, मसाज ऑयल हैज़ फिनिश्ड। या फिर द मसाज ऑयल रैन आउट, खत्म हो गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अलीना के पापा को बोलना वापस आते समय ले आएंगे। हमारे एक पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, तो वो उन्हीं के यहाँ मिलता है, तो जब वो वापस आएंगे तो वो लेते आएंगे। अलीना उनकी बेटी है, अलीना के पापा को बोलना वापस आते समय ले आएंगे। सो टेल अलीनाज डैड। टेल इसलिए हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा हक जताते हुए, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो आप कह सकते हैं, आस्क अलीनाज डैड टू ब्रिंग सम व्हेन ही कम्स बैक। आस्क अलीनाज डैड टू ब्रिंग सम व्हेन ही कम्स बैक, जब वो आए तो ले आए। आस्क अलीनाज डैड टू ब्रिंग सम व्हेन ही कम्स बैक। या फिर टेल अलीनाज डैड, टेल मतलब है थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, और आस्क जब कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है टेल और आस्क में, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई मसाज करने वाला मिला क्या? नाउ आई हैव बीन लुकिंग फॉर समवन हु कुड गिव मसाज, तो नाउ माय वाइफ इज आस्किंग, कोई मसाज करने वाला मिला क्या? डिड यू फाइंड एनीवन हु कुड गिव अ मसाज? ये पूरा का पूरा हमने क्लियर मैसेज दिया है, डिड यू फाइंड एनीवन हु कुड गिव अ मसाज। मसाज दिया जाता है, डिड यू फाइंड एनीवन हु कुड गिव अ मसाज। या फिर बिल्कुल शॉर्ट में कहते हैं, डिड यू फाइंड एनीवन फॉर मसाज, डिड यू फाइंड एनीवन फॉर मसाज। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कई लोगों से कह रखा है, मैंने कई लोगों से कह रखा है। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, एक्चुअल में एक बात को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, तो कंफ्यूजन कई बार ये हो जाता है कि कौन सा बताया जाए कौन सा ना बताया जाए। तो इन सेंटेंसेस को कहने का तरीका अगर कोई आपके माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते चला करें प्लीज। हाँ, तो मैंने कई लोगों से कह रखा है, आई हैव आस्क्ड सेवरल पीपल, आई हैव आस्क्ड सेवरल पीपल, आई हैव टोल्ड सेवरल पीपल, कई लोगों को बता रखा है मैंने। आई हैव आस्क्ड सेवरल पीपल, आई हैव आस्क्ड मेनी पीपल, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ठंड आ गई है, एक गीजर कितने का आएगा? ठंड आ गई, एक गीजर कितने का आएगा? कई तरीके से कह सकते हैं इसको। इट्स गेटिंग कोल्ड, यानी अवस्था की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। इट्स गेटिंग कोल्ड, हाउ मच वुड अ गीजर कॉस्ट? या फिर द वेदर इज टर्निंग कोल्ड, द वेदर इज टर्निंग कोल्ड, हाउ मच वुड अ गीजर कॉस्ट? एक गीजर कितने का आएगा? हाउ मच वुड अ गीजर कॉस्ट? इट्स टर्निंग कोल्ड, इट्स गेटिंग कोल्ड, हाउ मच वुड अ गीजर कॉस्ट? 100 तरीके से कहा जा सकता है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। गैस से चलने वाला गीजर पता करना कितने का है? ये गीजर आता है जो गैस से चलता है, एलपीजी से, तो गैस से चलने वाला गीजर पता करना कितने का है? चेक द प्राइस ऑफ गीजर दैट रन्स ऑन गैस,
चेक द प्राइस, कौन से वाले गीजर का? चेक द प्राइस ऑफ गीजर दैट रन्स ऑन गैस। एक दूसरे तरीके से बिल्कुल नेचुरली अगर आप इसको कहेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, चेक द प्राइस ऑफ गैस पावर्ड गीजर। चेक द प्राइस ऑफ गैस पावर्ड गीजर, वो इस तरीके से ही कह सकते हैं आप बिल्कुल, या फिर पूरा का पूरा हिंदी के हिसाब से बोले तो ये भी हिंदी के हिसाब से नहीं है, इसको भी नेचुरली ही बोला जाता है, चेक द प्राइस ऑफ गीजर दैट रन्स ऑन गैस। ना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं फिर से, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, इट शुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव। ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, तो एक्शन में क्या, शब्दों को शब्दों से ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशनल इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने का बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहाँ पर बोली जा रही है वहाँ पर समय बिताइए, और ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए जहाँ पर आप पूछ सकें सवाल कि भाई ये आपने जो सेंटेंस बोला है इसके पीछे तात्पर्य क्या है, ग्रामर क्या है, लॉजिक क्या है, और वो कम्युनिटी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज मार्केट जाओ तो पता करना कितने का है, इट शुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। नाउ वाइफ इज सेइंग कि आज मार्केट जाओ तो पता करना कितने का है। इसकी बात कर रहे थे हम, द गीजर दैट रन्स ऑन गैस। आज मार्केट जाओ तो पता करना कितने का है। When you go to market today, find out how much it costs. When you go to market today, आज अगर मार्केट जाओ, when you go to market today, check its price. प्राइस चेक करना है इसका। When you go to market today, check its price. राइट। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इन सेशन से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। और दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। फीस की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पर, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।